अस्सलाम वालेकुम जी। आज हमारा क्लास होगा स्क्वायर रूट का। सेकंड क्लास है। फर्स्ट क्लास के अंदर हम सिंपल स्क्वायर रूट की जो है दो किस्म्स हैं कि किस तरह हम उसको निकाल सकते हैं। दो मेथड, एक फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा डिवीजन मेथड। तो उसको मैंने डिटेल से डिस्कस किया था। आज हम उसी को कंटिन्यू करते हैं। दूसरे क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज़ इसकी डिस्कस करेंगे। और प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले आप लोगों को ये बताता चलो कि लेट सपोज मैं लिखता हूँ 8 अंडर रूट। ठीक है, अब इसका मतलब ये है, इस अंडर रूट का मतलब ये है कि किसी के ऊपर भी पावर 1/2 देना, यानी ये और ये आपस में बराबर है। यानी किसी के ऊपर भी, लेट सपोज मैं x के ऊपर अंडर रूट दे देता हूँ, यानी x के ऊपर पावर 1/2। ठीक है, ये याद रहे, जिसके ऊपर भी ये अंडर रूट आ जाए यानी उसके ऊपर पावर 1/2 होता है। अच्छा, एक बात याद रहे, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं है, इसका मतलब ये है कि पावर जो है किसी भी चीज़ के ऊपर पावर 1/2 आएगा। फॉर सपोज, लेट सपोज यहाँ पर मैं 3 देता हूँ, यानी कि ये क्यूब रूट है। इट मीन्स कि जो भी चीज़ अंदर होगी, लेट सपोज मैं x दे देता हूँ, इसका मतलब ये है कि अब मुझे x का क्यूब रूट मालूम करना होगा, यानी कि x के ऊपर पावर 1/3। अच्छा, लेट सपोज मैं यहाँ पर 4 देता हूँ और यहाँ पे x है, यानी कि इसका फोर्थ रूट यानी x पावर 1/4 देना होगा। और अगर यहाँ पर 2 आ जाता है, यानी ये इसका अंडर रूट निकालना होगा, x के ऊपर पावर 1/2 होता और देना होगा। अच्छा, अगर यहाँ पे कोई नंबर नहीं आता, बाहर इंडेक्स में यहाँ पे कोई नंबर नहीं आता और यहाँ पर x लिखा हुआ आता है, तो इसका मतलब ये है कि x के ऊपर पावर 1/2। अगर यहाँ पर 2 लिखा हुआ आ जाए तब भी पावर 1/2 देना होगा। अगर ना लिखा हुआ है तो अंडरस्टूड है, पावर 1/2 देना होगा। और अगर यहाँ पे और कोई नंबर आ जाए, यानी वो ही पावर हमने ऊपर देना होगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं यहाँ जहाँ जहन में याद रखनी होगी। आगे हम जो है इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक बार और यहाँ पर हम डिस्कस कर लें कि एक नंबर है 7, लेट सपोज इसको हम इस तरह अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 करके लिख सकते हैं। यानी ये सेम है, इसको इस दोनों मतलब इस सेम नंबर को मैंने अंडर रूट में, यानी दोनों को सेम करके जैसे अंडर रूट में लिखा है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी ये है कि जब दो अंडर रूट सेम आ जाएं और बीच में मल्टीप्लाई हो और अंदर नंबर सेम है, तो इसको मिला के ऐसे हम 7 मल्टीप्लाई बाय 7 लिख सकते हैं। और उसके अलावा जब ये पेयर बन जाएगा तो पेयर बाहर आ जाएगा, यानी हमारा इसका जो है, हमने इसको इस तरह लिखा और इसको मैंने प्रूव किया कि ये 7 के बराबर ही है। तो चलें मैं एक दफ़ा और जो है पेज पे इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट सपोज मैं यहाँ पर लिखता हूँ x, ठीक है, और इसको x मल्टीप्लाई बाय x, लेकिन अंडर रूट यूँ दे सकता हूँ क्योंकि इसको एक ही अंडर रूट में हम x मल्टीप्लाई बाय x लिख सकते हैं। उसके अलावा फिर इसको हम जो है पेयर बना के x बाहर आ जाएगा, तो ये x इजिकल टू x के बराबर हो गया। मीन्स के अगर कोई भी नंबर हमें लिखना हो 2 दफ़ा, तो इस तरह अंडर रूट में वही नंबर लिख सकते हैं, लेकिन बशर्तिया ये कि बीच में मल्टीप्लाई दे के, क्योंकि जब इसको हम ख़त्म करेंगे अंडर रूट को, तो फिर ये दोबारा से x ही जवाब आ जाएगा। तो ये हैं कुछ प्रॉपर्टीज़। अब इसकी मज़ीद प्रॉपर्टीज़ को जो है कुछ डिस्कस कर लेते हैं। और अब यहाँ पे बाकायदा प्रॉपर्टीज़ हैं। प्रॉपर्टी नंबर 1 ये कह रही है कि अंडर रूट ए मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट बी इजिकल टू अंडर रूट ए बी, यानी ये प्रॉपर्टी आपने याद रखनी है। अब ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि किसी भी मतलब अंडर रूट है यहाँ पर, फॉर एग्जांपल 2 एंड मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 आ जाए, यानी इसको हम इस तरह एक ही अंडर रूट में 2 मल्टीप्लाई बाय 3 लिख सकते हैं और 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी ये 6 अंडर रूट हो जाएगा। यानी अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3 जो है वो अंडर रूट 6 के बराबर है। ठीक है, तो अगर 2 अंडर रूट आ जाएं और बीच में मल्टीप्लाई आए, तो एक ही अंडर रूट में उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और मिसाल दे देता हूँ। यहाँ पर आता है अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, तो एक ही अंडर रूट में हम 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 लिखने के बाद 5 2 10, यानी ये अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2 जो है वो अंडर रूट 10 के बराबर है। यानी ये इस तरह ये प्रॉपर्टी है, ये जो है जहन में याद रखनी है। इन पे से एमसीक्यूज आ सकते हैं। नंबर सेकंड पे लिखा हुआ है अंडर रूट ए अपान अंडर रूट ए जो है वो 1 के बराबर है। ठीक है भाई, ये तो बिल्कुल ही सिंपल है। आप अंडर रूट ए और अंडर रूट ए, यानी यहाँ पर मैं कोई नंबर ले लेता हूँ, फॉर सपोज यहाँ पे 10 ले लेता हूँ, नीचे भी 10 ले लेता हूँ, तो ये अंडर रूट 10 में कट गया, जवाब 1 आ गया। एक तो ये बात है।
दूसरा, अगर ये ना समझ में आए तो अंडर रूट 10 को हम यूँ लिख सकते हैं, एक ही अंडर रूट के अंदर 10/10, ये 10 का टेबल 10 के ऊपर 1 टाइम लग गया, यानी 1/1 हो गया ये अंडर रूट 1। और अंडर रूट 1 जो है, अंडर रूट 1 का 1 ही होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी भी हमारी साबित हुई। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड क्या कह रही है कि ए हो और नीचे अंडर रूट ए हो तो वो बराबर होता है अंडर रूट 1 के। अब ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि लेट सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर 7 है, नीचे अंडर रूट 7 है, तो ये जो है ये अंडर रूट 7 के बराबर आएगा। कैसे? अभी मैंने कुछ मिनट पहले आप लोगों को ये बताया था, एक नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं अंडर रूट 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7। जैसे ये 7 है, इसको मैंने 2 में तोड़ के लिखा, यानी अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7। अच्छा, ये और ये बात सेम ही है, ये 7 लिखा हुआ है, ये 7 को मैंने 2 दफ़ा लिखा है, लेकिन अंडर रूट दे के अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करके और जो है पेयर बना लूँगा तो 7 बाहर आ जाएगा, यानी यही जवाब आ जाएगा। अब जो है नीचे अंडर रूट 7 पहले से ही मौजूद है, इस 7 को मैंने इस तरह बना के लिखा अंडर रूट में, नीचे अंडर रूट 7 ऑलरेडी मौजूद है। अब ये अंडर रूट 7 में कट गया, तो यानी यहाँ पर हमारे पास आंसर क्या आया? अंडर रूट 7। तो अब यहाँ पर जो प्रॉपर्टी है वो यही शो कर रही है कि अगर ऊपर आपका वही नंबर सेम हो, पूरा कंप्लीट है, और नीचे जो है अंडर रूट 1 हो, तो इसको 2 में तोड़ के लिखेंगे, 2 में तोड़ के लिखेंगे तो एक अंडर रूट में कट जाएगा, बाकी ऊपर एक अंडर रूट 1 बच जाएगा। यानी ये भी प्रॉपर्टी, 3 प्रॉपर्टीज आपने मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनको मेमोराइज रखना है। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और प्रॉपर्टी है 4th नंबर पे, कि अगर ऊपर अंडर रूट 1 आ जाए और नीचे a आ जाए तो 1/अंडर रूट 1 होगा, ठीक है। अब ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि इसके अंदर आप देख सकते हैं कि फार सपोज मैं यहाँ पे लेता हूँ अंडर रूट 7 और नीचे 7 इज इक्वल टू, इसको मैं 2 में तोड़ के लिखता हूँ, यानी 7 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 7 ऊपर अंडर रूट 7। अब ये एक अंडर रूट 7 में कट गया, यानी नीचे आ गया 1/अंडर रूट 7, यानी अंडर रूट 7/7 को मैंने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास फाइनल आंसर 1/अंडर रूट 7 आ गया, यानी बाय यूजिंग दिस प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी को यूज करते हुए। एंड नेक्स्ट आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 5, ये कह रही है कि अंडर रूट A/अंडर रूट B जो है वो बराबर होता है अंडर रूट A/B। अब ये प्रॉपर्टी ये कहना चाह रही है कि अगर आपके पास 2 का अंडर रूट है एंड अपान नीचे अंडर रूट 3 का है, यानी आप एक ही अंडर रूट के अंदर 2/3 लिख सकते हैं, यानी ये और ये बात सेम ही है। ऊपर वाले नंबर पे भी अंडर रूट है, नीचे वाले पे भी है, तो आप एक ही अंडर रूट के अंदर जो है वो ही नंबर लिख सकते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। एंड उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास एक प्रॉपर्टी है जिसके अंदर लिखा हुआ है कि A+C इज इक्वल टू A+C अंडर रूट A। अब ये मैं लिख के समझाता हूँ कि ये प्रॉपर्टी क्या कहना चाह रही है। अब इस प्रॉपर्टी के अंदर लिखा हुआ है कि अगर आपके पास अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 आ जाए तो आप इसको ऐड कर सकते हैं, यानी इसका यहाँ पे जो नंबर कुछ नहीं है, यानी इसका भी 1 है, इसका भी 1 है, इसको ऐड कर लेंगे तो 2/√2 हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सेम अलजबरा में हम जब एडिशन करते हैं x प्लस एक्स, तो यहाँ पर देखते हैं कि जो कोएफिशिएंट होते हैं उनको ऐड कर देते हैं, 2x लिख देते हैं। बिल्कुल इसी तरह अंडर रूट 2 लिखा हुआ है, यहाँ पे जो नंबर है इनको ऐड करके मैंने 2/√2 लिख दिया। अच्छा, एक बात याद रहे कि यहाँ पर अंडर रूट 2 है प्लस यहाँ पर अंडर रूट 3 है। अगर आपसे कहा जाए कि इनको ऐड करें तो इनको ऐड नहीं किया जा सकता, यही जवाब आएगा, क्योंकि ये अंडर रूट 2 है और ये अंडर रूट 3 है। अलबत्ता यहाँ पर अगर 2/√2 आ जाए एंड प्लस 3/√2 आ जाए, अब आप देख सकते हैं कि ये भी 2 है, ये भी अंडर रूट 2 है, तो फिर आपने इनको ऐड कर लेना है। अगर आप इनको ऐड कर लेंगे तो ये बन जाएगा आपका आंसर 5/√2। अब ये प्रॉपर्टी बेसिकली यही कहना चाह रही थी। तो अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट जो है कुछ आगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। भाई पिछली दफ़ा हमने सॉल्व किए थे वो वाले सवाल जो नंबर्स में थे, ठीक है। अब मैंने कुछ 2 एग्जांपल्स लिखे हैं जिसमें अलजेब्रिक जो है एक्सप्रेशन है और साथ में कुछ नंबर भी है, तो इसकी जो है अंडर रूट कैसे मालूम कर सकते हैं। अभी हमने कुछ थोड़ी देर पहले जो है हमने सीखा था कि अंडर रूट का मतलब होता है किसी के ऊपर भी पावर 1/2 देना। यहाँ पर कुछ नहीं दिया गया, यानी कि हम इसको यूँ लिख सकते हैं 4A⁴ एंड B² पावर जो है 1/2 लिख सकते हैं।
अच्छा, अब ये 4 को अगर हम इसके जो फैक्टर्स ले लें तो 2 स्क्वायर हो सकता है, ठीक है। और ये a है 4 एंड b पावर स्क्वायर। अब ये 1/2 का मतलब ये है कि ये 1/2 इसका भी पावर है, इसका भी पावर है, इसका भी पावर है। तो इसको मैं फर्दर यूँ लिख सकता हूँ 2/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2 a पावर 4 पावर 1/2 मल्टीप्लाई बाय एंड उसके बाद है बी स्क्वायर पावर 1/2। यानी सिंपली मैंने 1/2 इसके ऊपर भी दे दिया, 1/2 इसके साथ भी लिख दिया और 1/2 इसके साथ भी लिख दिया। अब ये 2 में कैंसिल हो गया। इस तरह 2 का टेबल ए पावर 4 पे 2 दफ़ा लग गया, 2 में कट गया। यानी हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 2a² एंड बी आंसर। अब जिसका ये बेसिक क्लियर होगा तो ये उनके लिए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल आसान है। अब ये मैंने अंडर रूट निकाला जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उनके साथ कुछ नंबर हैं तो। अच्छा, इसी तरह मैंने एक सेकंड एग्जांपल भी लिया है। इसको अगर मैं रिप्लेस करता हूँ तो मैंने यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 100x पावर 8 एंड वाई स्क्वायर। इसको हमें यूँ लिख सकता हूँ पावर 1/2। पावर 1/2 का मतलब ये है कि इसको मैं फैक्टर में लिख रहा हूँ तो 10 स्क्वायर, ठीक है। इसके ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। पावर x पावर 8 है, इसके ऊपर भी साथ में 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। y पावर 12 है, इसके साथ भी 1/2 हो जाएगा। अच्छा, 2 में कैंसिल हो गया। 2 का टेबल इसके ऊपर 4 टाइम, 2 का टेबल 12 के ऊपर 6 टाइम। यानी हमारे पास फाइनल आंसर क्या आया, 10x के ऊपर पावर 4 एंड y पावर 6। हमारे पास फाइनल आंसर ये आ गया, ठीक है। तो ये जो पिछली मैंने प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी ये उन्हीं के साथ कनेक्टेड हैं। उन प्रॉपर्टीज़ को अच्छे से पढ़ना है, उसके बाद ये आएंगे। अच्छा, अब हम आते हैं स्क्वायर रूट हमारा एंड हुआ। अब हम आते हैं क्यूब रूट की जानिब। भाई क्यूब रूट क्या होता है और क्यूब रूट कैसे फाइंड किया जाता है, बिल्कुल स्क्वायर रूट की तरह ही होता है ये भी। अब ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसके भी आपने बाय फैक्टराइजेशन मेथड, इसका और कोई मेथड नहीं है, फैक्टराइजेशन मेथड से इसके फैक्टर्स निकाल लेने हैं सिंपली। और फैक्टर कैसे निकलेंगे, मैंने 64 पहले आंसर बिल्कुल आसान लिखा है। 2 का टेबल इसके ऊपर 32 टाइम्स, 2 का 16 टाइम्स, 2 का 8 टाइम्स, 2 का 4 टाइम्स, 2 का 2 टाइम्स एंड 2 का 1 टाइम। यानी सिंपली मैंने 2 का टेबल लगाता गया हूँ और उसके फैक्टर्स निकालता गया। अच्छा, 64 का हमने क्यूब रूट मालूम करना है। यहाँ पे मैंने 3 देना है, यानी कि ये क्यूब रूट को शो कर रहा है। अगर ये मैं 3 नहीं दूंगा तो फिर ये हो जाएगा अंडर रूट, ठीक है। अच्छा, क्यूब रूट में आपने सारे जितने भी फैक्टर्स हैं लिख लेने हैं, 1 2 3 4 5 6, यानी 2 जो है वो 6 दफ़ा है, ठीक है। 3 4 5 और 6, ठीक है। इसके ऊपर ये जो है इस तरह यही कैप दे देनी है। अच्छा, क्यूब रूट के अंदर सिर्फ समझने की बात यह है कि 3 का जो है ना आपने वो बनाना है। जैसे उसमें पेयर बनाते थे 2 का, इसमें 3 का बनाना है। अच्छा, इन तीनों में से 1 2 बाहर आ जाएगा और इनमें इन तीनों में से भी 1 2 बाहर आ जाएगा, यानी 2 2 ज़ा 4, ठीक है। अगर हमें इसका अंडर रूट निकालना होता तो फिर हम 2 2 का पेयर बनाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे क्यूब रूट मालूम करना है क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसका क्यूब रूट मालूम कर रहे हैं, यानी कि इसके 3 जो है ना पेयर समझ लें कि बना के निकालने हैं हमने। अच्छा, यहाँ पे एक और एग्जांपल मैंने लिखा है 8, तो आप 8 का जो है ना 2 का टेबल 4 टाइम्स, 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 का टेबल 1 टाइम। यानी 8 के जो निकलेंगे वो निकलेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये एक ही 2 बाहर आ जाएगा और 8 का जो है वो क्यूब रूट 2 बन गया। अच्छा, तो भाई यहाँ पर जो है 216 एक थर्ड एग्जांपल है, उसका क्यूब रूट हम निकाल लेते हैं। और इसका क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे, सिंपली जो है हमने इसके फैक्टर्स निकालने हैं। 108 टाइम्स 2 का टेबल लग गया, फिर 2 का टेबल जो है वो 54 टाइम्स, फिर 2 का टेबल 27 टाइम्स, फिर 3 का टेबल लगेगा यहाँ पे 9 टाइम्स, फिर 3 का टेबल 3 टाइम्स, फिर 3 का टेबल 1 टाइम। तो हमने देख लिया कि 216 के जो हमारे फैक्टर्स हैं वो 2 जो है वो 3 दफ़ा है, ठीक है। उसके अलावा 3 जो है वो भी 3 दफ़ा है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। उसके अलावा यहाँ पे अंडर रूट की सिंबल दे दी और फिर यहाँ से 3 और यहाँ से 3, ठीक है। यहाँ से इन तीनों को मिला के एक फैक्टर बाहर आ जाएगा और ये कैप गायब हो जाएगी और फिर ये तीनों को मिला के यानी एक दफ़ा 3 जो है बाहर आ जाएगा, यानी ये 2 3 जा 6 हो गया। तो ये 3 मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स थे जिनमें मैंने क्यूब रूट निकाल के दिखाया। तो क्यूब रूट बिल्कुल सिंपल है, इसका एक ही मेथड है, इसका डिवीजन मेथड नहीं है। जैसे अंडर रूट के अंदर डिवीजन मेथड होता है तो इसका डिवीजन मेथड नहीं है, सिंपली आपने 3 3 करके निकालना है। अच्छा, अब इस तरह के मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं जो कि
काफ़ी बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपके एमसीक्यूज में आ सकते हैं और मैंने भी ये इस तरह के पास पेपर से लिए हैं। तो चलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 1 कर देता हूँ और यहाँ पर लिखा हुआ है कि 64 का क्यूब रूट प्लस 64 का अंडर रूट, आंसर क्या आना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि ये आप शॉर्टकट भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको शॉर्टकट नहीं मालूम तो 64 का आप क्यूब रूट भी निकाल लें और 64 का आप अंडर रूट भी निकाल लें। 2 का टेबल 32 टाइम्स, 2 का टेबल 16 टाइम, 2 का टेबल 8 टाइम्स, 2 का टेबल 4 टाइम्स एंड 2 का टेबल 2 टाइम्स एंड अगेन 2 का टेबल 1 टाइम। तो अगर आपने यहाँ पे निकालना हो अंडर रूट तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि कितनी दफ़ा है, 3 और 3 6 दफ़ा जो है वो 2 है, ठीक है। तो 6 दफ़ा जो है आप 2 लिख लें। उसके अलावा जब अपने अंडर रूट निकालना है तो 2 2 के पेयर बनाना है, यानी यहाँ से 2 आ जाएगा, यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा। 2 2 ज़ा 4 एंड 4 2 ज़ा 8। अब जिसे ये याद है वो तो डायरेक्ट लिखे, जिसे नहीं याद वो ये प्रोसेस के तहत थ्रू प्रॉपर चैनल जो है इस प्रोसेस के तहत आ जाए। अच्छा, यही अगर हम इसका क्यूब रूट मालूम कर रहे हों तो फिर कैसे करेंगे, ये मैंने पीछे अभी थोड़ी देर पहले भी किया, लेकिन मैं इस एग्जाम्पल में भी कर रहा हूँ। अब यही फैक्टर इस तरह निकालने के बाद आपने लिखना होगा 2 2 2 2 2 2, ठीक है। 6 टाइम है तो 6 टाइम मैंने लिख लिया और 6 टाइम लिखने के बाद क्यूब रूट के अंदर हमने 3 3 को मिला के पेयर निकालना होता है, यानी फैक्टर निकालना होता है। तो यहाँ से 3 का जो है 3 फैक्टर्स जो है वो 2 दफ़ा जो 3 दफ़ा लिखा हुआ है, 2 जो है वो 3 दफ़ा है, यानी यहाँ से 1 दफ़ा बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये 2 जो है वो 3 दफ़ा है, इसके ऊपर लाइन भी लगाई हुई है, तो यानी यहाँ से भी 2 बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो 2 2 ज़ा हो गया 4। इट मीन्स 64 का जो क्यूब रूट बना वो बना 4 एंड 64 का जो अंडर रूट बना वो बना 8। तो अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये हो जाएगा 12। तो बिल्कुल आसान है, इसी सेम नंबर का क्यूब रूट है और सेम नंबर का मैंने स्क्वायर रूट लिया है। एंड उसके बाद हम एक और सवाल की जानिब आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर मैंने एक सेकंड लिया है, ये भी ज़बरदस्त सवाल है। इसके अंदर लिखा हुआ है कि 100 माइनस 36 उसके ऊपर अंडर रूट दिया गया है एंड उसके बाद यहाँ पे अपान है, इसके अलावा एक फिर बड़ी अंडर रूट है, उसके अंदर फिर एक अंडर रूट है 100 माइनस अंडर रूट 36। तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। सबसे पहले तो 100 में से 36 आपने माइनस कर लेना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा ऊपर 64, यानी 64 का बनाया अंडर रूट और नीचे ये देखें 2 अंडर रूट है, यानी एक अंडर रूट है, उसके अलावा फिर अंडर रूट 100 है। अब अगर 100 का जो अंडर रूट है वो निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 10 माइनस ये जो 36 है इसका भी अंडर रूट अगर आपको याद है तो 6 से, अगर नहीं याद तो आपने निकालना होगा, प्रोसेस करना होगा। अब यानी ये वाली और ये वाली अंडर रूट हो गई ख़त्म, लेकिन इनके ऊपर एक बड़ी अंडर रूट अभी मौजूद है, ठीक है। तो अब जो है इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। 64 का अंडर रूट होता है 8 एंड नीचे बना आपका 10 में से 6 माइनस यानी 4, यानी अंडर रूट 4। तो इसी तरह 8 अपान अंडर रूट 4 निकलेगा, 4 का अंडर रूट होता है 2, देन आपका 2 का टेबल 8 के ऊपर लग गया 4 टाइम्स, यानी इस पूरे का जवाब जो है वो 4 आ गया। लेकिन कैसे आया वो मैंने अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया। एंड उसके बाद हम आ जाते हैं, एक और मैंने एग्जाम्पल लिखा है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंडर रूट उसके पास 2 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 6, उसके अलावा फिर उसके ऊपर भी इन्हें अंडर रूट दिया है। अब सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे हमने ना देख लेना है कि हमारा प्रोडक्ट ला यूज़ हो रहा है। क्यों प्रोडक्ट ला यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 2 2 बेस सेम है तो आपके पावर क्या होने चाहिए, ऐड, यानी यहाँ पर 6 प्लस 8 हो गया 14, 14 एंड 6 हो गया आपका 20, देन 2 पावर 20 अंडर रूट एंड अगेन उसके ऊपर अंडर रूट। अब मैंने आप लोगों को थोड़ी देर पहले बताया था कि अंडर रूट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर पावर 1/2 देना। अब ये जो अगर अंदर वाली में अंडर रूट ख़त्म करूँ तो ये बन जाएगी 20, 2 के पावर 20 है और इसके अलावा अब इसको मैंने रिप्लेस किया तो ये हो गया इसके ऊपर 1/2, ठीक है। अब ये 2 का टेबल 20 के ऊपर 10 टाइम लग गया, यानी हमारे पास आंसर आया 2 पावर 10 अंडर रूट। अब ये फिर इस अंडर रूट को ख़त्म करना हो तो यानी 2 पावर 10 उसके ऊपर होल पावर 1/2 दे सकते हैं और ये 1/2 अब 10 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 2 का टेबल 10 के ऊपर लग जाएगा 5 टाइम्स, यानी हमारे पास आंसर आ गया 2 पावर 5। अगर आप इसको मज़ीद सॉल्व करना चाहते हैं 2 पावर 5 को तो यूँ इस तरह लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, यानी 2 को जो है
5 टाइम हमने लिख लिया। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। 2 टू ज़ 4, 4 टू ज़ 8, 8 टू ज़ 16 एंड 16 टू ज़ 32। तो हमारे पास इस सवाल का फाइनल आंसर 32 आ गया। तो ये था भाई स्क्वायर रूट का सेकंड क्लास, जिसके अंदर हमने इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया और साथ ही साथ हमने क्यूब रूट को भी डिस्कस किया कि कैसे जो है उसका क्यूब रूट निकाला जाता है। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।